नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कोर मारवाड़ एजुकेशन के एक और नए वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की बीआई का चैप्टर 7 द पैकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पैकिंग, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये चैप्टर किसके ऊपर है। दोस्तों, हम जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ हमें अपना सामान पैक करने की जरूरत पड़ती है, और पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। वो जब भी अपना सामान पैक करता है तो कोई ना कोई चीज़ें तो भूल ही जाता है। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं लगभग हर बार अपना कच्चा और बनियान भूल जाता हूँ। ज़्यादातर लोग ईयरफोन, चार्जर, कच्चा बनियान, ब्रश, टूथब्रश ये सारे भूल जाते हैं। चलिए मजाक अपनी जगह, अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 कैरेक्टर हैं, जिनका कुछ इस प्रकार नाम है। पहले कैरेक्टर का नाम है जेरोम के जेरोम। ये इस चैप्टर के ऑथर हैं और ये कहते हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी जीवित लोग हैं उनसे अचीव कर सकते हैं। यानी वो अपने आप को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पैकर मानते हैं। कौन मानते हैं? जेरोम के जेरोम, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। हमारे इस चैप्टर के दूसरे और तीसरे कैरेक्टर हैं हैरिस और जॉर्ज। क्या नाम बताया मैंने आपको? एक बार मेरे साथ बोलो, हैरिस और जॉर्ज। ये दोनों ऑथर के दोस्त हैं, और ऑथर कौन है? जेरोम के जेरोम। हमारे इस चैप्टर का चौथा कैरेक्टर है जो अंतिम कैरेक्टर है, और इसका नाम है मोंटमोरेंसी। दोस्तों, ये एक पेट डॉग है जो काफ़ी ज़्यादा शैतान होता है। चलिए मैं इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों, यदि मोंटमोरेंसी पूरे दिन में गाली और जूते खाने वाला काम नहीं करें तो इसका पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। इसका मुख्य काम है लोगों को डिस्टर्ब करना, सामान इधर उधर बिखेरना, और जब लोग थक हार कर इसके मुंह पे बर्तन मारेंगे तो इसे लगेगा कि वास्तव में आज उसने कुछ काम किया है। और जब ये ऐसा काम करता है तो इसका घमंड 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों के साथ जो अगली सुबह ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। तो अब समय आ गया था सामान पैक करने का। तो इस पे जो इस स्टोरी के ऑथर हैं जेरोम के जेरोम, वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि पैकिंग की चिंता आप मुझ पे छोड़ दो। जैसे ही उनके आलसी और कामचोर दोस्तों ने ये सुना तो वो फटाक से मान गए। हैरिस और जॉर्ज, इन दोनों को लगा कि चलो पैकिंग की बेजामारी तो गई, अब बैठे बैठे मजे करेंगे। तो जैसे ही वो इस चीज़ के लिए फटाक से तैयार होते हैं तो ऑथर को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि ऑथर अपने कामचोर दोस्तों को अच्छी तरह जानता था कि वो कितने कामचोर हैं। तो ये आज इतने फटाक से तैयार कैसे हो गए? अब ऑथर अपनी पैकिंग शुरू करता है। तो उस समय जॉर्ज ने अपने आप को कुर्सी पर बिठा दिया और हैरिस ने भी अपनी टांगें टेबल पर रख दी। अब वो दोनों ऑथर को काम करते हुए देख रहे हैं। ऐसा देखकर ऑथर को सारा माजरा समझ में आ गया और उसे पता चल गया कि हैरिस और जॉर्ज आखिर इतने खुश क्यों हो रहे थे, और वो दोनों इतने जल्दी से तैयार कैसे हो गए जब ऑथर ने उन्हें ये बोला कि पैकिंग का काम आप मुझ पर छोड़ दो। तब ऑथर बताता है कि मेरे कहने का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो काम करे और हैरिस और जॉर्ज दोनों बैठे बैठे आराम करे, बल्कि मेरे कहने का इरादा तो ये था कि वो मेरे निर्देश अनुसार काम करे, मैं उन पर रौब जमाऊं और उनका निरीक्षण करूं। लेकिन ऑथर ने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपना सामान पैक करना प्रारंभ कर दिया। ऑथर बताते हैं कि जितना बड़ा उन्होंने काम को सोचा था, काम उससे कहीं ज़्यादा बड़ा निकला। आखिरकार ऑथर ने अपना बैग पैक करके उनके फीते बांध दिए। लेकिन बैग पैक करने के बाद हैरिस बोलता है कि जेरोम, क्या तुम इसमें जूते पैक नहीं करोगे? तब ऑथर ने इधर उधर देखा तो पता चला कि वास्तव में वो जूते पैक करना भूल गए हैं। लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात का नहीं हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि हैरिस ने उस वक्त तक एक शब्द भी नहीं बोला जब तक उन्होंने अपना पूरा बैग पैक नहीं कर लिया। मतलब यदि हैरिस पहले बोल देता कि जेरोम तुम जूते पैक करना भूल रहे हो, तो उसे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, उसे वापस पूरा का पूरा बैग खोलना नहीं पड़ता, सामान बाहर नहीं निकालना पड़ता, उसे ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हैरिस भी मजे ले रहा है, शायद ये सोच के कि इसे अपनी पैकिंग पर बड़ा घमंड है, तो छो होता परेशान, अभी कर देते इसके घमंड को चूर चूर। शायद यही सोच के उसने पहले नहीं बताया होगा। आखिरकार ऑथर को फिर से अपना बैग खोलना पड़ता है और उसमें जूते डाल के फिर से वो बैग को पैक कर देता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद वो अपना टूथब्रश पैक करना भूल गए हैं, और इसलिए वो फिर से अपना बैग को खोलता है और अपने पैक किए हुए सारे सामान को बाहर निकाल के तितर बितर कर देता है, जैसा वो पैक करने से पहले था। इस बीच हैरिस और जॉर्ज का टूथब्रश तो उसे 18 बार मिल गया, लेकिन उसे अपना ही टूथब्रश नहीं मिली। अंत में ऑथर को उसकी टूथब्रश एक जूते में मिलती है और फाइनली ऑथर को एक बार फिर पैकिंग करनी पड़ती है। जब ऑथर ने अपना सारा काम समाप्त कर लिया होता है तो जॉर्ज पूछता है कि उसने साबुन पैक कर लिया। तो इस पे ऑथर बोलता है कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसने साबुन को पैक किया है या नहीं किया है, भाड़ में जाए साबुन। क्योंकि दोस्तों, ऑथर बार बार सामान को पैक अनपैक कर करके थक जाता है, इसलिए वो ऐसा कहता है। तभी उसे पता चला कि उसने तंबाकू की पुड़ियाँ पैक कर ली हैं, तो एक बार फिर से वो बैग को खोल के पैक कर देता है और आखिरकार उसकी पैकिंग समाप्त होती है 10:05 पे। अंत में टोकरियों का काम बाकी रह जाता है। तब हैरिस बोलता है कि टोकरियों का काम वो और जॉर्ज मिलकर कर लेंगे। स्पष्ट रूप से उनका कहने का इरादा ये था कि हम ऑथर को बताएंगे कि पैकिंग कैसे की जाती है। ऑथर ने प्लेट, कप, जार, केतलियाँ, कचौड़ियाँ, टमाटर आदि की ढेरों को देखकर महसूस किया कि शीघ्र ही ये काम काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होने वाला है, क्योंकि अब इन सब का काम तमाम होने वाला है। जॉर्ज और हैरिस ने कप तोड़ते हुए काम की शुरुआत की।
हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे को टमाटर पर रख दिया और इससे टमाटर का चकनाचूर हो गया। और अब जॉर्ज की बारी थी। उसने बटर पर पैर रख के उसे कुचल दिया और फिर उसने कचौड़ियों को सबसे नीचे पैक कर दिया, जिससे कचौड़ियां चकनाचूर हो गई। अब जो वो बटर था जो जॉर्ज के चप्पल से चिपक गया था, तो जॉर्ज ने उस बटर को चप्पल से हटा के केतली में भरने लगा, लेकिन बटर ज्यादा होने की वजह से वो केतली में नहीं जा पाया और जितना गया था वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अंत में उन्होंने उस बटर को केतली में से खुरच कर कुर्सी पर रख दिया और हैरिस उस कुर्सी पर बैठ गया, जिससे वो बटर उसके पैंट से चिपक गया और वे उस बटर को पूरे कमरे में तलाशने लगे। तभी जॉर्ज बोलता है कि मैं सौगंध खाकर बोलता हूँ कि मैंने इस बटर को कुर्सी पर रखा था, और इस प्रकार वे उस बटर को पूरे कमरे में तलाशने लगे। तभी जॉर्ज ने हैरिस के पीछे उस बटर को चिपका हुआ देखा और जॉर्ज ने हैरिस को बताया कि मक्खन तो तुम्हारे पैंट से चिपका हुआ है। इस पे हैरिस क्रोधपूर्वक जोर से चिल्लाया, कहाँ? तो जॉर्ज ने कहा कि शांति से खड़े रहो। उसके बाद उन्होंने उस बटर को पेंट से हटा के चायदान में डाल दिया। तभी एंट्री होती है हमारे प्यारे मोंटमोरेंसी, जो कि कुत्ते का नाम है, उसकी एंट्री होती है। जब चीजों को पैक किया जा रहा था तो वो उसके ऊपर बैठ गया। वो उस हिसाब से बैठा कि जॉर्ज और हैरिस किसी सामान लेने के लिए हाथ आगे करें और उनके हाथ में उसकी गिली नाक आए। उसके बाद उसने एक पैर मुरब्बे में डाल दिया और फिर उसने छोटी चम्मचों को इधर उधर फेंक दिया और उसके बाद वो टोकरे में घुस गया और उसने 3 नींबू को खराब कर दिया। तभी हैरिस ऑथर पे आरोप लगाता है कि उसने उस कुत्ते को ये सब शरारत करने के लिए उत्साहित किया है, जबकि ऑथर ने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया था। फाइनली रात को 12:50 पे सारी पैकिंग समाप्त होती है और वो सोने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।